अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात मालूम होना चाहिए कि मैं भी सारे शरीरों ज्ञाता भी वा और इस शरीर तथा इस दे ज्ञाता नू जान लेना ज्ञान कहलांदा है। इंज मेरा मत है। और तुम मुझसे ये सब संक्षेप सारे सुनो कि काम क्षेत्र के वे ये किस प्रकार बने हैं, इससे के परिवर्तन होंदे, ये कित्थों उत्पन्न होया है, इस कर्म क्षेत्र नू जानने वाला कौन है और इससे के प्रभाव है। विभिन्न अलग अलग वैदिक ग्रंथों विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों दे क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों दे ज्ञाता दे ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप नाल वेदांत, आत्म विद्या सूत्र कारण दे समस्त तर्क साक्ष्य समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणादि अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियों तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन दे लक्षण तथा धैर्य, इन सब नु संक्षेपित कर्म दा क्षेत्र तथा उसकी अनंत क्रियाएं विकार किया जाता है। विनम्रता, उदारता, दमनहीनता, पाखंड, अहिंसा, शांतिवाद, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु दे पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति दे विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोग दे दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संताप, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं दी ममता नाल मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं दे प्रति संभाव, मेरे प्रति मेरे खातरों निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार दी महत्ता नू स्वीकारना तथा परम सत्य दी दार्शनिक खोज, इन सबनू में ज्ञान घोषित करना वा और इन्हें अतिरिक्त जो भी है वह सब कुछ अज्ञान है। अब मैं तुम्हें गे जो जानने योग्य विषय बतलाऊंगा, जिसनु सुनकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत दे कार्य कारण से परे स्थित है। उस दे हाथ पांव आँखें सिर तथा मुंह तथा उन्हें दे कान हर जगह सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं व्याप्त फैल कर मौजूद है। परमात्मा सारे इंद्रियों का मूल स्रोत है, बाद भी वह इंद्रियों को रहित है। वह सारे जीवों दे पालन करता होकर भी आसक्ति रहित है। वह प्रकृति दे गुणों नाल परे है, फिर भी वह भौतिक प्रकृति दे सारे गुणों का स्वामी है। परम सत्य जड़ तथा जगम चलनशील सारे जीवों दे बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने नाल परे है। हालांकि वह अत्यंत दूर है, किंतु हम सारे को निकट भी है। हालांकि परमात्मा सारे जीवों के मध्य विभाजित अलग प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी अलग नहीं होता। वह एक रूप में स्थित है। हालांकि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सारे का संहार करता है।
और सारिਆਂ ਨੂੰ जन्म भी देंदा। मैं सारे प्रकाशमान वस्तुओं दे प्रकाश स्रोत हाँ। वह भौतिक अंधकार नाल परे वे और अगोचर है। वह ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान दे लक्ष्य है। वह सब दे हृदय च स्थित है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, स्थान, ज्ञान तथा ज्ञेय जो जानने योग केवे दा संक्षेप निचोड़ सारे वर्णन किते। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव ਨੂੰ प्राप्त होंदे। प्रकृति तथा जीवन ਨੂੰ अनादि समझना चाहिए है। उन्हां दे विकार, दोष तथा गुण प्राकृतिक जन्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों दे हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार विच विविध दुख सुख दे भोग का कारण किया जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति दे तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति च ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति दे कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो भी इस शरीर च एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले दे रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अनंत क्रिया मन शुद्ध करने वाली क्रिया नाल संबंधित इस विचारधारा ਨੂੰ समझ लेंदा है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैंज भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सी। कुछ लोग परमात्मा ਨੂੰ ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं ता दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन अध्ययन पढ़ाई द्वारा और कुछ ऐं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐंज भी लोग हैं जो हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान नाल अवगत नहीं होंदे पर अन्यों नाल परम पुरुष के विषय सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं। यह लोग भी प्रमाणिक पुरुषों नाल श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के रस्ते ਨੂੰ पार कर जाते हैं। हे भरत वंशियों श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व दिखता भी है वह काम क्षेत्र तथा क्षेत्र ज्ञाता का सहयोग मात्र है। जो परमात्मा ਨੂੰ सारे शरीर आत्मा दे नाल देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना ता आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होंदे, वही वास्तव विच देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा ਨੂੰ हर जगह तथा प्रत्येक जीव में समान रूप विच वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य ਨੂੰ प्राप्त करता है, मंजिल ਨੂੰ प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति नाल हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है, असली देखता है। जदों विवेकवान व्यक्ति अलग अलग संसारिक शरीरां दे कारण अलग अलग स्वरूपां ਨੂੰ देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार ये जीव हर जगह फैले हुए हैं, ता वह ब्रह्म बोध ਨੂੰ प्राप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत, हमेशा तथा गुणा नाल अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना ता कुछ करता है और ना लिप्त होता है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु नाल लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि च स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहंदे हुए भी शरीर विच लिप्त नहीं होता। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड नू प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर नू चेतना नाल प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दे चक्षुओं अखियों नाल शरीर तथा शरीर दे ज्ञाता दे अंतर नू देखते हैं और भव बंधन नाल मुक्ति दी विधि नू भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है।